So hey guys, in this video we will talk about how you can get 7 bands or above in IELTS speaking. So without any further ado, let's get started with this video. So guys, first of all let's talk about the speaking format. So let's start with the section 1. Guys, section 1 में आपके पास होंगे कुछ आइस ब्रेकर क्वेश्चंस जो ये guys सिर्फ आपसे और आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे. जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं. Is how did you get to the exam hall or which sport do you like the most? सो गाइस आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. गाइस नेक्स्ट थिंग इज़ कि गाइस आपको आंसर्स जो हैं कभी भी वन वर्ड या वन लाइन में नहीं देने हैं. आपको कोशिश करना है कि आपके आंसर्स 2 या 3 लाइन में ज़रूर आ रहे हैं और आपको इन आंसर्स को कभी भी जनरलाइज़ नहीं करना है. जैसे गाइस मैंने बताया कि ये क्वेश्चंस आपसे और आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे, सो आपको इनको बिल्कुल भी जनरलाइज़ नहीं करना है. लाइक आपको थर्ड पर्सन में या आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पे, आपको ऐसा नहीं करना है. आप अपने आप के ऊपर रखना है. आपको आई, मी और ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करने हैं यहाँ पे. ओके गाइस, सो यहाँ पे आपको मैं एक सैम्पल आंसर जो है बताता हूँ यहाँ पे. सो गाइस ये जो क्वेश्चन था हमारे पास कि लाइक विच स्पोर्ट यू लाइक द मोस्ट और विच स्पोर्ट इज़ योर फेवरेट. सो आपको गाइस यहाँ पे ऐसे आंसर करना है. So the sport I love the most is badminton because first it gives me a full body workout and second I'm playing this sport since I was a kid, so I'm pretty good. So guys, मैं जब एडिटिंग कर रहा था तब मैंने ये बात नोटिस की. गाइस आपको यहाँ पे प्रिटी की जगह पे रियली यूज़ करना है बिकॉज गाइस प्रिटी इज़ अ इनफॉर्मल वर्ड और आपको आइल्स स्पीकिंग में कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करो और इनफॉर्मल वर्ड्स से थोड़ा सा दूर रहो. Good at it. Last time I played against my brother, I won 2 out of 3 sets. सो गाइस आपको ऐसे आंसर देने हैं. एंड गाइस आपने यहाँ पे नोटिस किया कि मैंने लास्ट में जो है बड़े आराम से एक आंसर भी एक एग्जांपल भी जो है मैंने अपने आंसर में चिपका दिया. सो आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं. आपको फ्लुएंट एग्जांपल्स देने हैं जो कि आराम से फ्लो हो रहे हो आंसर के साथ में. इससे आपके पहली बात तो आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी और आपकी जो है और ज़्यादा इंग्लिश जो है निखर के आएगी. सो गाइस आपके जो है एग्जामिनर के पास ज़्यादा कंटेंट होगा एनालाइज करने के लिए और आपको अच्छे स्कोर वहाँ पे देने के लिए. नाउ लेट्स कम टू पार्ट 2 और सेक्शन 2. ये सेक्शन 2 में आपके पास होगा एक क्यू कार्ड और उस क्यू कार्ड के ऊपर आपके पास एक टॉपिक होएगा. उस टॉपिक के ऊपर आपको 2 मिनट तक बोलना है. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स फॉर पार्ट 2. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सेंटेंसेस को है काफ़ी लंबा रखना है यहाँ. सो आपको पेज लंबा करने के लिए आप अलग अलग तरह के कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो जैसे कि बिकॉज, एज. गैस कोशिश करो यहाँ पे आप एंड को थोड़ा सा कम यूज़ करो बिकॉज एंड बहुत ज़्यादा ही जेनेरिक वर्ड हो गया और वो इसे आप बिल्कुल मत करो कि आप हर लाइन के बाद एंड डाल रहे हो उसमें. आप फर्दर मोर यूज़ करो, मोर ओवर यूज़ करो, प्लस यूज़ करो, इन एडिशन टू यूज़ करो. गाइस ये कनेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं. मैं तो गाइस आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन सबको नोट कर लो एंड आप इनको अपनी जो है डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करना शुरू कर दो ताकि आपका ये सेकंड नेचर बन जाए. नेक्स्ट थिंग इज गाइस यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस. गाइस अगर आप सिर्फ बेसिक सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हो तो गाइस आपको अच्छे खासे स्कोर नहीं मिलेंगे. आप 6 पर ही अटक के रह जाओगे. आपको जो है डिफरेंट टाइप के टेंसेस यूज़ करने हैं लाइक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया और भी जितने सारे कॉन्टिन्यूस टाइप के टेंसेस हैं. आप कोशिश करो कि आप 3 या 4 टाइप के टेंसेस यूज़ करो लेकिन उनको बढ़िया तरीके से यूज़ करो बिकॉज गाइस हर एक टेंस का अपने रूल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि आप वो टेंस बोल रहे हो. सो आपको 3-4 ही पकड़ लेना है बिकॉज लास्ट टाइम आई स्टडीड दोज 12 या 16 टेंसेस होते हैं इन टोटल और मेरे को भी सारे नहीं आते हैं. मैं जस्ट अब यूज़ करता हूँ, उनको पता भी नहीं लगता कि वो कैसे बस निकल रहे हैं. सो बस यही है कि आप अगर इनको यूज़ करोगे तो आपका ये सेकंड नेचर बन जाएगा. ओके, सो आपको सारे के सारे टेंसेस नहीं यूज़ करने. आपको जस्ट 3 या 4, अगर 5 या 6 करते हो देन इट्स वे टू गुड. ओके, नेक्स्ट थिंग इज गाइस पे अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन. अब गाइस कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि रूट. सो गाइस कुछ लोग उसको राउट भी बोलते हैं. ये डिपेंड कर सकता है रीजन टू रीजन लेकिन गाइस कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिनकी जो है प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी आपके यहाँ पे बैंड्स कट सकते हैं. तो गाइस अगर आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी है देन ट्राई टू स्पीक स्लोली. कोई इस एग्जामिनर को ये दिखा देना है कि आप एक स्लो स्पीकर हो ताकि गाइस आप इस चीज़ का एडवांटेज ले सको बिकॉज इस आगे मैं आपको बताऊंगा कि फ्लुएंसी का क्या मतलब होता है और फ्लुएंसी को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. ओके, सो गाइस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है सेक्शन 2 में विच इज़ गाइस पीपल रन आउट ऑफ आइडियाज़. इस सेक्शन 2 में आपको पता ही होगा कि आपको कम से कम 2 मिनट तक बोलना है या आपको तब तक बोलना है जब तक एग्जामिनर आपको स्टॉप ना कर दे. बट मोस्टली केसेस में गाइस वो 2 मिनट से ऊपर कभी नहीं जाता. गाइस ये प्रॉब्लम जो है मुझे भी आती थी, बहुत आई है मेरे को शुरुआत में ये प्रॉब्लम. गाइस मेरे पास आइडियाज़ नहीं होते. लाइक आई एम स्पीकिंग एंड आफ्टर 1 और 1.5 मिनट्स
आई एम ब्लैंक, आई रैन आउट ऑफ आइडियाज़। सो हाउ विल यू कोप अप विद दैट? सो आपको क्या करना है, आपको आइडियाज़ को जो है थोड़ा-सा ओपन रखना है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? गाइस मेरे पास एग्जांपल है, जैसे कि मान लो आपके पास एक टॉपिक आया कि डिस्क्राइब अ मार्केट प्लेस इन योर टाउन। गाइस आप अपने मार्केट प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हो, बट अगर आपके पास जैसे कि मान लो कि थोड़ा सा टाइम हो गया है और आपके जो है आइडियाज़ ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आप क्या करो, थोड़े से आइडियाज़ को लास्ट के लिए बचा कर रखो, बीच में आप क्या करो, एक जो है शॉप उसको इंक्लूड कर दो वहाँ पे, और आप उसको ऐसे कनेक्ट कर दो कि इन योर चाइल्डहुड और विद योर पेरेंट्स यू यूज टू गो टू दिस शॉप विच वॉज इन दिस मार्केट प्लेस। आपको इस थोड़ा सा बट डिस्क्राइब करना, बट ये चीज़ ध्यान रखना गाइस, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना शुरू कर दोगे गाइस, आपके यहाँ पे स्कोर कम होंगे, बिकॉज गाइस आप अपने टॉपिक से जो है भटक गए हो। सबको ध्यान रखना है कि आप इस पे थोड़ा सा टाइम, लाइक 5 to 10 seconds, दैट्स इट, देन आप गाइस अपने मेन टॉपिक पे स्विच कर जाओ। लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट 3 गाइस। पार्ट 3 में आपके पास कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ पार्ट 2। गाइस पार्ट 3 में ज़्यादा कुछ इतना स्पेशल नहीं होएगा, लाइक फर्स्ट स्टेप वुड बी गाइस आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है रीयूज करो पार्ट 2 में से, सारी नहीं, थोड़ी बहुत, थोड़ी सी और भी उसमें ऐड कर देना। ओके, एंड रेस्ट आपको इस वही टिप्स यूज़ करनी है जो कि आपने पार्ट 1 में यूज़ किए होंगे। ट्राई नॉट टू रिपीट वर्ड्स। गाइस आप कोशिश करो कि आपकी जो है वोकैबुलरी थोड़ी सी तो वाइड हो, लाइक ये नहीं कि आप बेसिक इंग्लिश पर ही अटक गए हो, लाइक हर वर्ड के बाद आप वेरी 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 गुड, वेरी बैड एंड ऐसे वर्ड यूज़ कर, लाइक वेरी वेरी बैड है आप उसको ऑफुल के साथ एक वो कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। वेरी गुड है तो आप उसको ब्रिलियंट के साथ, एक्सीलेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। इस आपको ऐसे वर्ड्स जो हैं काफ़ी आपको यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे। और इसका जो आपको गाइस मैं एक बेस्ट सोर्स बताता हूँ, एक साइट है wordhippo.com नाम से। आप गाइस अपने वहाँ पे बेसिक वर्ड्स एंटर करो और आपको वहाँ पे उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे, उनके एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, यूज केसेस। इस एक चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखने की, अगर अगर गाइस आपको यूज केस नहीं पता है किसी भी वर्ड का, देन आपको गाइस वो वर्ड नहीं यूज़ करना है। और अगर आप गाइस उसको यूज़ भी कर दोगे, आपको उस वर्ड को एक्चुअली यूज़ करना नहीं आता है, ओके, तो आपके जो है सेंटेंसेस का जो मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो सकता है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए, हो सकता है ऑफ टॉपिक हो जाए, हो सकता है बिल्कुल ही उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए। तो आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, बिकॉज इससे आपका स्कोर जो है डाउन हो सकते हैं। आपको सिर्फ वही वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि आपको यूज़ करने आते हैं। ओके, सो बट आई विल सजेस्ट कि गाइस आप रोज़ जो है 5 से लेकर 10 वर्ड जो है आप अपनी एक नोटबुक बनाओ, वोकैबुलरी नोटबुक आप गाइस वहाँ पे नोट करो, प्लस उसके साथ जो है 2-3 सेंटेंस बनाओ उस वर्ड को यूज़ करते हुए, ताकि गाइस आपको उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। Now guys, let's talk about the very important part कि what fluency means. So guys, fluency is not about speed और आप guys कितना fast बोल रहे हो, बिना रुके बोल रहे हो। Guys, fluency is about ही guys आप कितने कम fillers यूज़ कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बार बार आप एंड बोल रहे हो, गाइस ये भी जो आपका स्कोर है कम करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज गाइस आप कितना क्लियरली बोल रहे हो, आप कितनी आराम से, आप गाइस एफर्टलेसली बोल रहे हो इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंट। गाइस ज़्यादा एफर्ट, आपको इस वर्ड्स नहीं ढूंढने पड़ रहे, जैसे गाइस आपने कोई लाइन बोली लाइक माय फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, नाउ गाइस आई एम नाउ यू आर थिंकिंग फॉर अ वर्ड, ओके, दैट्स नॉट फ्लुएंट। Next thing guys, this is the most important tip in this whole video and it's the most fun as well. So guys, which is कि guys आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करना है। guys ये चीज़ तो सारे बोलते हैं, लेकिन guys मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप guys effortlessly इंग्लिश कंटेंट भी कंज्यूम करोगे, प्लस आप guys एक्टिव लर्निंग करोगे वहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट थिंग तो यही होगी गाइस, आपको गाने सुनने हैं, मूवीज़ देखनी है, वो सब करना है। गाइस आप कोशिश करो कि आप सब टाइटल्स वहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे। पे अगर आप इस वहाँ पे सबटाइटल यूज़ कर रहे हो, देन फर्स्टली आप एंजॉय नहीं करोगे मूवी को। सेकेंडली गाइस आप सबटाइटल्स जो है रीड कर रहे हो, आप स्पीक नहीं कर रहे, आप सुन नहीं, आप गाइस उनको रीड कर रहे हो। सो गाइस आपको यहाँ पे रीडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, हम यहाँ पे स्पीकिंग पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो अभी कि गाइस आप मूवी को समझोगे कैसे, लाइक इट्स योर फर्स्ट टाइम और आपको ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ आप नहीं देखते हो, आपको गाइस अभी देखनी पड़ेंगी बिकॉज आपका आइल्स का एग्ज़ाम है। ओके, सो अगर आपके गाइस दिमाग में यही बात आ रही है कि आपको कोई समझ नहीं आएगा बिना सबटाइटल्स के, देन आई हैव अ टिप फॉर दैट टू। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको यूट्यूब पे एक चैनल सर्च करना है, लर्न इंग्लिश विद टीवी सीरीज़ नाम से। इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने हर फेमस वेब सीरीज़ और मूवीज़ से कुछ कुछ क्लिप्स उठा के उन पे इंग्लिश के शॉर्ट लेसन्स बना रखे हैं। इससे क्या होएगा इसको देखने से, फर्स्टली गाइस आप जो है अपनी मूवी भी इंजॉय कर रहे हो, लाइक गाइस आप एक क्लिप ही जो है उस मूवी से देख रहे हो। सेकेंड थिंग
सेकंड थिंग, आप गाइस उस क्लिप से सीख रहे हो एक्चुअल में। गाइस आपको जो है वो मुश्किल वर्ड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन, कोलोकेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हो गया, उनके टेंसेस हो गए, ये सब जो है आप गाइस, इवन गाइस जैसे नेटिव बोलते हैं, गाइस नेटिव जो है काफ़ी वर्ड्स को कट शॉर्ट करके बोलते हैं। एंड गाइस आपको ये कट शॉर्ट्स नहीं करने हैं एक्चुअल में आई स्पीकिंग में। तो आप गाइस इनके चैनल पे जाके आप इनकी वीडियोस गाइस बिंज वॉच करना शुरू कर दो। मैंने अपने टाइम पे यही किया था। गाइस आपने जैसे उनकी वीडियोस देख ली, लाइक आपने मान लो उन्होंने काफ़ी सारी ना गाइस हैरी पॉटर पे वीडियोस बना रखी है। तो गाइस मैंने भी ये किया, मैंने सारी वीडियोस देख ली। नाउ आई नो कि उसमें क्या है, क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लाइक क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है। Now I can watch the movie effortlessly without subtitles. Okay guys, so that was it for this video. If you like it, don't forget to share it with your friends and family so that they can also benefit from this video, and give me a thumbs up and subscribe.